नमस्कार दोस्तों। आज मैं मिल्की वे के वो रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूँ जहाँ रोशनी के पीछे छुपा है अंधेरा और जहाँ सच्चाई की परतों में दबी है सदियों पुरानी चुप्पियाँ। ये कहानी है उस गैलेक्सी की जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, जीते हैं, यानी कि मिल्की वे की। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह को हम घर कहते हैं, क्या हम उसे वाकई में जानते भी हैं? अक्सर हमारी किताबों में, विज्ञान की क्लासों में हमने मिल्की वे की स्पाइरल इमेजेस देखी है, लेकिन सच ये है, हमने आज तक मिल्की वे को अपनी आंखों से नहीं देखा है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये हकीकत है। हम उस गैलेक्सी के भीतर हैं। जैसे एक मछली समंदर के अंदर रहते हुए पूरा समुंदर को कभी नहीं देख पाती, वैसे ही हम भी उस ब्रह्मांडीय घर की पूरा तस्वीर से आज तक अनजान हैं। हम जो जानते हैं वो सिर्फ कल्पना है, एक अनुमान है। तो क्या हम अपनी गैलेक्सी के भ्रम में जी रहे हैं? अब चलिए उसके दिल की तरफ बढ़ते हैं, मिल्की वे का केंद्र, जिसका नाम है सैजिटेरियस। यह कोई साधारण केंद्र नहीं है। यहाँ है एक विशाल ब्लैक होल, एक ऐसा राक्षस जो सब कुछ निगल सकता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी। नासा ने जब इसकी पहली तस्वीर ली तो वैज्ञानिकों की आंखों में डर था। कोई कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि वो सब जिस जगह थे वहाँ समय थम जाता था। और अगर ये राक्षस कभी हमारी तरह बढ़ा तो सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। कुछ साल पहले मिल्की वे के दूर कोने से तेज और रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स पकड़े गए। उन्हें कहा गया फास्ट रेडियो बर्स्ट। वो सिग्नल अचानक आते हैं, बहुत तेज, और फिर गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आते हैं या क्यों आते हैं। क्या ये सिग्नल किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से हैं? क्या मिल्की वे में कोई और स्पीसीज है जो हमें ऑब्जर्व कर रही है? और अगर हाँ, तो क्या वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या हम खुद उसके किसी कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं? लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होते। मिल्की वे के अंधेरे में घूम रहे हैं कुछ घोस्ट प्लैनेट्स, ऐसे ग्रह जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, जो किसी सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूमते, बस अकेले भटकते रहते हैं ब्रह्मांड के सन्नाटे में। ना कोई दिशा, ना कोई रोशनी। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहाँ फेंक चुकी हो। क्या ये वही ग्रह हैं जिनका कोई इतिहास था, या क्या ये हमारी पृथ्वी की तरह एक दिन जीवन को खो चुके हैं? अब जरा सोचिए, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका 85% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर, वो जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम माप नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह हमारी पूरी गैलेक्सी को बांधे हुए है। वैज्ञानिक कहते हैं कि डार्क मैटर के बिना मिल्की वे का पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। तो सवाल ये है, क्या ये कोई रहस्यमयी ऊर्जा है, या कोई अदृश्य जीवन रूप, या फिर कोई ऐसी देवता जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं? और अब आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक सच, मिल्की वे की दिशा, इसकी गति और इसका भविष्य, सब कुछ एक कॉस्मिक डाइजेस्टर की तरफ इशारा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4 अरब साल बाद मिल्की वे टकराएगी अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। दोनों विशाल गैलेक्सियाँ एक कॉस्मिक युद्ध में टकराएंगी। अरबों तारे, ग्रह और शायद हमारी पृथ्वी भी उस महासंग्राम में गायब हो जाएगी। पर क्या ये टक्कर एक संयोग है या पहले से तय है? क्या इस गैलेक्सी के हर कदम का हिसाब किसी और के हाथ में है? दोस्तों, मिल्की वे कोई आम गैलेक्सी नहीं है। ये एक राजों से भरा हुआ जिंदा जीव है जो हर सेकंड कुछ न कुछ निगल रहा है, बना रहा है, और शायद हमें भी आकार दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमने सब जान लिया, लेकिन शायद हम खुद इस गैलेक्सी की सबसे बड़ी भूल है। और शायद हमारी पूरी जिंदगी, हमारे सवाल, हमारे विज्ञान मिल्की वे के रहस्यों के आगे एक छोटा सा अंधकार है। तो मैं हूँ आदर्श और आप देख रहे हैं द न्यूरल गैलेक्सी। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई हो तो अगली बार जब रात को आसमान में तारे देखें तो याद रखना, वो तारे भी डरते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मिल्की वे एक रहस्य है। और
हर रहस्य में एक डर छुपा होता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और ब्रह्मांडीय राज के साथ, एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।